हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृतम का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। चतुर्थः पाठः वार्तालापः। वार्तालापः का मतलब होता है बच्चों बातचीत करना। यहाँ पर इस पाठ में दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, शेखर है और वंदना। शेखर और वंदना भाई बहन हैं और ये आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो अभी देखेंगे। उसी बातचीत को संस्कृत में वार्तालापः बोला गया है। वार्तालापः यानी बातचीत। और इस पाठ में हम इसके साथ ही साथ ये जानेंगे कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन और बहुवचन भी सीखेंगे। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। छतः घायल, ते वे सब पुल्लिंग के लिए आया है। ते वे दोनों स्त्रीलिंग। तौ वे दोनों त्रोटयतः तोड़ते हैं। द्विवचन में त्रोटयतः तोड़ते हैं। गृजनम गाजर, गाजर को गृजनम बोलते हैं। अब आइए पाठ पर। शेखर वंदने एष शशक छतः अस्ति। शेखर बोल रहा है वंदना से, एष शशक एक खरगोश, ये खरगोश, छतः छतः कहते हैं घायल, अस्ति है, ये खरगोश घायल है। वंदना कह रही है भ्राता शेखर अहम एतस्य उपचारम करोमि। वंदना कह रही है भैया शेखर, भाई शेखर, अहम मैं, एतस्य इसका, उपचारम करोमि मैं इसका उपचार करती हूँ। वंदना पश्य तत्र शशको खेलतः। वंदना कह रही है पश्य, पश्य मीन्स देखो, तत्र वे दोनों, शशको खरगोश, वे दो खरगोश खेलते हैं। तो शेखर कह रहे हैं आम पाश्यामी, हाँ देख रहा हूँ, तौ खेलता, वे दोनों खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, एक खरगोश है तो उसके लिए शशकः शब्द का प्रयोग किया है, और यहाँ दो खरगोश हैं तो उसके लिए शशकौ शब्द का प्रयोग किया है। तो जहाँ पर एक चीज़ होती है तो उसको एक वचन बोलते हैं, एक वस्तु को एक वचन, एक से ज़्यादा होती है यानी दो होती हैं तो द्विवचन, और दो से ज़्यादा होती हैं तो बहुवचन माना जाता है उसको, है ना। एक के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और दो से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे खरगोश एक है तो एक वचन है, यहाँ पर ये दो बच्चे हैं और एक खरगोश है तो ये बहुवचन में आएगा, द्विवचन में नहीं आएगा क्योंकि ये दो से अधिक हैं। और एक वचन भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, तो ये बहुवचन में आएंगे। एक खरगोश और दो बच्चे बहुवचन में आएंगे क्योंकि ये 3 लोग हैं। अब आगे देखो, शेखरः परंतु ते किम कुर्वन्ति, लेकिन वे क्या करते हैं। वंदना भ्रातः ते शशकः गृजनम खादन्ति। तो वंदना कह रही हैं भैया वे सब खरगोश गाजर खाते हैं। यहाँ पे देखिए फिर समझिए, एक है तो शशका का प्रयोग करा है, शशका शब्द का इस्तेमाल करा है। दो हैं तो शशकौ आया है, उससे अधिक खरगोश के लिए शशका शब्द का प्रयोग किया है। शशकः, शशकौ, शशकाः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक खरगोश शशकाः, दो खरगोश हैं तो शशकौ, और दो से अधिक हैं तो शशकाः। अब शेखर कह रहे हैं एतत् किम पतति। शेखर कह रहे हैं एतत् यह क्या गिरता है। एतत् किम पतति, पतति मतलब गिरना, यह क्या गिरता है। वंदना कह रही है एतत् पर्ण पतति, यह पत्ता गिरता है। एक पत्ता है ना तो पर्ण आया है। शेखर वंदने इते पर्णे पतताः। अब यहाँ पे देखो द्विवचन आ गया है। शेखर कह रहे हैं वंदने इते पर्णे पतताः, ये दो पत्ते गिरते हैं। तो वंदना आहा एतानि पर्णानि पतन्ति। अब वंदना कह रही है आहा एतानि पर्णानि पतन्ति, अर्थात ये सब पत्ते गिरते हैं। वंदना सा बालिका किम करोति, वह बालिका, बालिका मतलब लड़की, वह बालिका क्या करती है। शेखर सा बालिका आम्रम खादति, वह बालिका आम खाती है। परंतु ते बालिके किम कुरुतः, परंतु वे दोनों बालिका क्या करती हैं। वंदना ते बालिके पुष्पाणि त्रोटयतः, वे दोनों बालिकाएं फूल तोड़ती हैं। यहाँ पर देखा बच्चों आपने, फिर से एक वचन और एक पत्ते को क्या बोला है, पर्ण। दो पत्तों को पर्णे और दो से अधिक पत्तों को पर्णानि
शब्द का प्रयोग किया है। अब ऐसे ही बालिका, एक लड़की है तो बालिका, दो लड़की हैं तो बालिके, और दो से अधिक होगी तो क्या बन जाएगा? बालिकाः। दो से अधिक के लिए यानी बहुवचन के लिए बालिकाः। शेखर, ता बालिकाः देवालयं गच्छन्ति। ता बालिकां, ता मीन्स क्या होता है? सब बालिका देवालयम, देवालयम कहते हैं मंदिर को, वह सब बालिका मंदिर जाती हैं। वयम अपि चलामः, हम सब भी चलते हैं। देखा बच्चों आपने, आपको क्लियर हो गया होगा खरगोश और पत्ते और बालिका के उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनको कैसे बोला जाता है। एक वचन है अगर एक खरगोश है तो शशकाः, दो हैं तो शशकौ, और दो से अधिक हैं तो शशकाः। इसी तरह पत्ता एक है तो पर्ण, दो हैं तो पर्णे, और दो से अधिक पत्ते हैं तो पर्णानि। इसी तरह बालिका एक है तो बालिका, दो हैं तो बालिके, और दो से अधिक है तो बालिकाः का शब्द का प्रयोग हम करते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आगे ये तो अभ्यास कार्य अब की तरफ हम आते हैं। अभ्यास कार्य में देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि लिखत। चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखने हैं इसमें। ऐशा का मतलब आपने पिछले पाठ में आपने पढ़ा था क्या? इस शब्द का अर्थ क्या है? ऐशा का मतलब आपने पिछली बार पढ़ा था, यह स्त्रीलिंग के लिए आता है ना, एक के लिए ऐशा। तो ऐशा का ये कौन है? ऐशा किम करोति, तो ऐशा का ये कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा बालिका। ऐशा किम करोति, पठती, क्या कर रही है लड़की? पढ़ने का काम कर रही है तो पठती आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो बालिकाएं हैं तो एते में क्या आएगा? दो हैं तो बालिके हो जाएगा। एते किम कुरुताः, ये दोनों क्या करती हैं? तो क्या कर रही हैं? पढ़ने का काम कर रही हैं। तो यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पठताः। एताः काः, ये कौन है? ये सब कौन है? एताः किम कुर्वन्ति, सब क्या करती हैं? तो एते क्या आ जाएगा इसके लिए? बहुवचन में क्या शब्द का प्रयोग करा था? बालिका। तो यहाँ पर बालिका आ जाएगा। और क्या कर रही हैं? पठन्ति, ये सब क्या कर रही हैं? पढ़ने का काम कर रही हैं तो पठन्ति। तो बालिका, बालिके, बालिकाः। और क्रिया में क्या हो जाएगा? पठति, पठताः, पठन्ति। अभी ऊपर तो आपने ये स्त्रीलिंग का उदाहरण देखा था, अब पुल्लिंग में आ जाइए। एषः का, ये कौन है? एषा किम करोति, तो यहाँ पर आ जाएगा बालकाः। किम करोति, क्या कर रहे हैं? ये रहा है, उठने के, सोकर उठ रहे हैं ना, तो उत्तिष्ठति। एतो को, ये दोनों कौन हैं? एतो किम कुरुताः, तो यहाँ पर आ जाएगा बालकौ। एतो किम कुरुताः, उत्तिष्ठताः। सेकंड फॉर्म आ जाएगी उत्तिष्ठः। फर्स्ट फॉर्म उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठता, और फिर थर्ड फॉर्म आगे आएगी उत्तिष्ठन्ति। एते के, ये सब कौन है? एते किम कुर्वन्ति, तो कौन है सब? बालकाः। तो बालकाः लिखेंगे यहाँ पर, और उत्तिष्ठन्ति, उठ रहे हैं तो उत्तिष्ठन्ति। प्रश्न 2 पर आ जाइए। करोति, कुरुता, कुर्वन्ति उदाहरण के अनुसार लिखना है। इसमें आपको एक उदाहरण आपको बता दिया गया है, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ये वही है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जैसे करोति, कुरुता, कुर्वन्ति करा है, ऐसे ही पठति, पठताः, पठन्ति, लिखति, लिखताः, लिखन्ति, चलती, चलताः, चलन्ति। एक है तो चलती, दो हैं तो चलती, चलताः आ जाएगा, और दो से अधिक हैं तो चलन्ति। खादती, दो हैं तो खादताः, दो से अधिक है, खा रहे हैं तो खादन्ति। ऐसे ही नमति, नमताः, दो से अधिक नमस्कार कर रहे हैं तो नमन्ति। त्रोटयति, तोड़ता है, त्रोटयताः, तोड़ते हैं, दो बच्चे तोड़ते हैं, और त्रोटयन्ति, दो से अधिक तोड़ते हैं। इसी तरह से आप आगे प्रश्न नंबर 3 में उदाहरणानुसारम लिखत, उदाहरण के अनुसार आपको लिखना है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बालकः, बालकौ, बालकाः। इसी तरह से छात्र,
छात्रः छात्रौ छात्राः, विद्यालयः विद्यालयौ विद्यालयाः, लता लते लताः, बालिका बालिके बालिकाः, शाखा शाखे शाखाः, पर्णं पर्णे पर्णानि, छत्रं छत्रे छत्राणि, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि। समझ में आ रहा है बच्चों? एक बालक है तो बालकः, दो बालक हैं तो बालकौ हो जाएगा, और दो से अधिक बालक हैं तो बालकाः हो जाएगा। ऐसी एक विद्यालय है तो विद्यालय है, और दो हैं तो विद्यालयो हो, और दो से अधिक है तो विद्यालयाः। ऐसे ही शाखा, एक शाखा है, शाखा मतलब टहनी, पेड़ की टहनी, तो एक शाखा है उसकी एक टहनी है तो शाखा, एक से अधिक है यानी दो हैं तो शाखे, और दो से अधिक में शाखाः हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 4 में उदाहरणानुसारम लिखत। यहाँ पर छात्रा एक वचन है, छात्रे द्विवचन है, छात्रा बहुवचन है। दो बच्चे हैं तो दो द्विवचन हो गया, दो से अधिक है तो बहुवचन हो गया। इसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, ये कली का है तो एक ही है ना, कली, फूल की कली एक ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा कलिका कलिके कलिकाः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, पुस्तकं पुस्तके पुस्तकानि, पर्ण पर्णे पर्णानि। आशा है बच्चों आपको प्रथम विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।